हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल की इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो आप लोगों को IT/ITES सब्जेक्ट का होने वाला है, हम इसके प्रश्न पत्र के बारे में बात करने वाले। फ्रेंड्स, ये प्रश्न पत्र आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से देखते हैं तो 70 से 80% आप लोगों के प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 9th के लिए आप लोगों के लिए अभी 9th वाले बच्चों के लिए हाफ ईयरली का पेपर बनाया था। आपको बता दूं बेटा, 16 प्रश्न जैसे कि वैसे उसी प्रश्न पत्र में से पूछे गए थे। इसीलिए बेटा आप लोग भी ध्यान से वीडियो को देखकर जाना, नहीं तो कहीं ना कहीं कल पछतावे वाली बात हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे बेटा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न ये दिया बेटा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। तो बेटा टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट प्री डिटरमिन किया गया फॉर्म और डॉक्यूमेंट फाइल की एक विधि है। ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो बेटा फाइल के लिए देखो, JPG ये सब होता है, PNG भी होता है, JPG भी होता है, GIF भी होता है, लेकिन जो ODT है, ODT ये नहीं होता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ODT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CA सेल में कैलकुलेशन में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो बेटा इसका जो ये होता है एक्सटेंशन, ये होता है .ods। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .ods। ओके, निम्नलिखित में से किसी डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है। तो यहाँ से डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, मार्क्स रजिस्टर, उपरोक्त सभी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है। तो बेटा यहाँ पर ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो होते हैं, ये छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये दिया है, स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन की श्रेणी खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले जो 6 बटन होते हैं बेटा, ये स्टाइल की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर स्टाइल ही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये दिया है कि खालिस्तान से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। तो बेटा डिबगिंग, ठीक है, डिबगिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिबगिंग से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। रॉ फैक्ट्स खालिस्तान का गठन करते हैं। तो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं बेटा, ये डेटा का गठन करते हैं, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडिट की जाने वाली तालिका को खालिस्तान दृश्य में प्रकाशित किया जाता है। तो इसको डिजाइनिंग दृश्य में क्या किया जाता है बेटा, प्रदर्शित किया जाता है। ग्राहक और उत्पादों के बीच एक संबंध खालिस्तान संबंध का उदाहरण है। तो एक संबंध, एक से कई संबंध का एक उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक से कई संबंध का एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है बेटा, सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी में देखिएगा, पहला ODT, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेटा, .odt है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ठीक, चेहरे की अभिव्यक्ति ये गैर मौखिक प्रकार हो जाएगा। Ctrl+A ये सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है। सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाता है। तो बेटा ये आत्मविश्वास दर्शाता है। बढ़ते IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा देखिएगा ध्यान से, इनको पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा,
प्रश्न क्रमांक 5। अब आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा कि आपके अथवा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाते, जितने भी प्रश्न होते हैं वो सिंगल सिंगल आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। इन पूरे प्रश्नों के आंसर आप ही को खोजना है। आप सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट को परिभाषित कीजिए। स्थायी विकास का अर्थ क्या है? गोल सीख क्या है? फर्म और क्वेरी को समझाइए। ठीक। नेक्स्ट, लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्यों में एस का क्या अर्थ होता है? प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया के प्रकारों को उदाहरण सही समझाना है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच में अंतर बताना है। कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं? एक उद्यमी की 5 विशेषता, ये 9th में भी आज पूछा गया प्रश्न था। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपको 5 लाख बताना है। संचार के 7C का वर्णन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियाँ समझाना है। ठीक, जो भी 6 श्रेणी होती है। मैक्रो क्या है? मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण को लिखना है। निम्नलिखित को समझाइए। ऑन टू ऑन और ऑन टू मीनिंग, है ना, एक से एक और एक से अधिक, ये आप लोगों को समझाना है। प्रश्न क्रमांक 20 की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल और हेरिजिकल डेटा मॉडल, अब दोनों को इसको समझाना है। ये 7 अंक का प्रश्न है। तो बेटा जिन प्रश्नों के अंक बड़े होते हैं उनको आपको निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का किसका IT/ITS का 2025 का होने वाला पेपर। तो बेटा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चा, और हमारी इस मेहनत को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ये सारी चीज़ कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।